कोई भी मैसेज, खासकर हेल्थ से जुड़ा, इतना असरदार कैसे हो जाता है? कभी सोचा है इस बारे में? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक हेल्थ अवेयरनेस स्क्रिप्ट को हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन किसी सर्विस को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे की जो कमाल की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, उसे समझने के लिए। हम ये देखेंगे कि कैसे सही शब्द और सही स्ट्रक्चर एक मैसेज को सिर्फ जानकारी से कहीं ज्यादा प्रेरणा देने वाला बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा रोड मैप कैसा है? देखिए, इसे हम 6 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम से कनेक्ट करना, यानी सहानुभूति बनाना। फिर वो टर्निंग पॉइंट जहां उम्मीद दिखाई जाती है। उसके बाद सॉल्यूशन का एक साफ रास्ता। फिर देखेंगे कि कैसे एक भरोसेमंद गाइड को सामने लाकर विश्वास बनाया जाता है, और ये सब मिलकर एक्शन लेने के लिए कैसे तैयार करता है। और आखिर में इन सबको मिलाकर पूरा ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। किसी भी दमदार मैसेज की नींव यानी प्रॉब्लम को समझना और उसके जरिए सुनने वाले के साथ एक कनेक्शन बनाना। अब सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सिंपल सी बात है। लोग तभी सुनते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ, ये मेरी बात हो रही है, ये मुझे समझ रहा है। कोई सल्यूशन देने से पहले ये दिखाना पड़ता है कि उनकी मुश्किल आपको सच में पता है। बस यहीं से उनका ध्यान आपकी तरफ खिंच जाता है। जरा इस पहली लाइन को देखिए। ये सिर्फ पैरालिसिस बोलकर नहीं रुक जाती। नहीं, ये रोज की असल मुश्किलों की बात करती है। चलने में परेशानी, बैलेंस बनाने में दिक्कत। और जानते हैं, ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। ये फौरन एक कनेक्शन बना देती है। एक ऐसा कनेक्शन जो कहता है, हाँ, हम समझते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, ये एक असली जीती जागती तकलीफ की बात है। ठीक है, तो जब आप ऑडियंस के दर्द से जुड़ गए, उसके बाद आता है सबसे जरूरी मोमेंट, कहानी का टर्निंग पॉइंट। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम गिराते रहेंगे ना, तो लोग निराश हो जाएंगे। कहानी में उम्मीद का आना बहुत जरूरी है। और यहीं पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, आपने प्रॉब्लम बताकर ध्यान तो खींच लिया, लेकिन अब उस अंधेरे से बाहर कैसे निकालेंगे? बस यहीं पर ये स्क्रिप्ट एक ऐसा इमोशनल टर्न लेती है जो गेम ही बदल देता है। और ये रहा वो टर्न। देखिए, ये एक सिंपल सी लाइन है, लेकिन यही पूरी स्क्रिप्ट का सेंटर पॉइंट है। ये माहौल को एकदम निराशा से उम्मीद की तरफ ले जाती है। घबराइए नहीं, ये तो सीधी सीधी तसल्ली है। पर असली पावर, असली ताकत तो इन शब्दों में है। सुधार संभव है। बस यही वो चिंगारी है जो सुनने वाले को आगे सुनने पर मजबूर कर देती है। देखिए, उम्मीद जगाना बहुत पावरफुल है, लेकिन सिर्फ उम्मीद काफी नहीं होती। मैसेज को सच में असरदार बनाने के लिए उस उम्मीद को एक प्रॉपर प्लान में बदलना पड़ता है। लोगों को सिर्फ ये नहीं सुनना कि सब ठीक हो जाएगा, उन्हें ये जानना है कि कैसे ठीक होगा। और ये स्क्रिप्ट ठीक यही काम बड़े शानदार तरीके से करती है। जरा इन 3 स्टेप्स को देखिए। फिजियोथेरेपी, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना और बैलेंस ट्रेनिंग। अचानक से ठीक होने की जो एक धुंधली सी उम्मीद थी, वो एक क्लियर एक्शन लेने वाले रास्ते में बदल जाती है। ये अब कोई हवाई बात नहीं रही, ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। इससे पेशेंट को लगता है कि हाँ, अब चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं। तो ठीक है, हमारी पास एक प्लान है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस रास्ते पर लेकर कौन चलेगा? अब आता है अगला बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव, एक भरोसेमंद गाइड को इंट्रोड्यूस करना, ताकि भरोसा बन सके। यहाँ पर शब्दों के चुनाव पर खास ध्यान दीजिए। स्क्रिप्ट में सिर्फ डॉक्टर नहीं कहा गया है, नहीं, इसमें यूज हुआ है अनुभवी न्यूरोसर्जरी विशेषज्ञ। हर एक शब्द को अथॉरिटी और गहरी एक्सपर्टीज दिखाने के लिए चुना गया है। ये कोई भी डॉक्टर नहीं है, ये अपनी फील्ड का एक एक्सपर्ट है। और फिर बात पर्सनल हो जाती है। एक नाम सामने आता है, डॉक्टर वैभव कुमार। जैसे ही एक नाम आता है, जो सॉल्यूशन अभी तक एक आइडिया था, वो एक असली इंसान में बदल जाता है। अब ये सिर्फ कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं है, ये डॉक्टर कुमार है, वो इंसान जो मदद कर सकता है। इससे मदद लेना ज्यादा आसान और कम डरावना लगता है। तो अब हमारे पास उम्मीद भी है और एक भरोसेमंद गाइड भी। तो अब क्या? अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एक्शन। मतलब ये सारी मेहनत आखिर में एक क्लियर, सीधे सीधे इन्विटेशन पर आनी चाहिए। और मुश्किलों को हटाना कुछ ऐसा दिखता है। ये जो टेबल है ना, ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये चीजों को बिल्कुल आसान बनाने का तरीका है। कहाँ जाना है, कब जाना है, इन सारे सवालों का जवाब इतना साफ साफ दे दिया गया है कि एक्शन ना लेने का कोई बहाना ही नहीं बचता।
हर कंफ्यूजन, हर रुकावट को हटा दिया गया है ताकि अगला स्टेप लेना बिल्कुल आसान हो जाए। फाइनल कॉल टू एक्शन देने से ठीक पहले स्क्रिप्ट एक बार फिर याद दिलाती है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। ये लाइन आखिरी मंजिल की एक तस्वीर बनाती है। मंजिल सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, मंजिल है एक बेहतर जिंदगी। ये एक्शन लेने के लिए बुलाने से पहले एक आखिरी इमोशनल पुश है। और बस यहीं पर आकर सारी बातें जुड़ जाती हैं। फाइनल कमांड, आज ही संपर्क करें। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ढीलापन नहीं, ये बिल्कुल सिंपल, सीधा और तुरंत एक्शन लेने वाला है। यही वो मोमेंट है जब सुनने वाला सिर्फ एक पैसिव ऑडियंस नहीं रहता, बल्कि अपनी रिकवरी का एक एक्टिव पार्टनर बन जाता है। तो चलिए अब एक स्टेप पीछे लेते हैं और इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। हमने जो अभी तक देखा वो सिर्फ कुछ ट्रिक्स नहीं है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये रहा वो ब्लूप्रिंट, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानो ताकि कनेक्शन बने, फिर उम्मीद जगाओ ताकि लोग मोटिवेट हों, फिर एक ठोस प्लान दो ताकि उन्हें रास्ता दिखे, एक भरोसेमंद गाइड को सामने लाओ ताकि विश्वास जमे, और आखिर में एक्शन के लिए एक क्लियर कॉल दो ताकि रिजल्ट्स मिलें। स्क्रिप्ट की हर एक चीज, चाहे वो विशेषज्ञ सलाह का जिक्र हो या रास्ते की डिटेलिंग, सब कुछ इसी पावरफुल फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। तो हम इस बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये सिंपल सा 5 पार्ट वाला स्ट्रक्चर आखिर इतना असरदार क्यों होता है? इसका जवाब हमारे अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी में है। हम लोग बने ही ऐसे हैं। हम सहानुभूति को रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें उम्मीद चाहिए होती है, हम एक प्लान ढूंढते हैं, हम एक्सपर्ट्स पर भरोसा करते हैं और हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं। तो ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी नहीं है, ये इस बात का आईना है कि हम इंसान कैसे सोचते हैं और महसूस करते हैं। अगली बार जब आप कोई बहुत पावरफुल मैसेज सुने या देखें ना, तो गौर कीजिएगा। बहुत चांस है कि आपको उसके पीछे यही ब्लूप्रिंट काम करता हुआ मिलेगा।